ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ और मैं आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हुआ। आप सभी का आशीर्वाद, दिल की दुआएं और शुभकामनाएं जो हमें मिलती रहती हैं वो हमें आप तक आने में बहुत बहुत एक पुल का काम करती हैं और आपसे मिलकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं उन सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो इस चैनल को पसंद करते हैं और अपनी पसंद को अनेक आत्माओं तक लाभ देने के लिए पहुँचाने का कार्य करते हैं निरंतर। इन सब बातों के साथ चलते हैं मुख्य बात की ओर। आज की मुरली का जो सार है, बीते हुए कल की मुरली आप सभी ने गहराई से सुनी होगी। माला का दाना बनने के लिए क्या करना है, किस चीज पर ध्यान देना है, अगर किसी में कोई क्रोध है तो उस समय पर हमें क्या थॉट अपने मन में लाना है कि सामने वाले में भूत है। भूत और अपने लिए बाबा ने कहा बच्चे अगर भूत रहेंगे तो फिर काले के काले रह जाएंगे, गोरे कैसे बन पाएंगे। और एक बहुत ही सुंदर जो बात मुझे कल की बाबा की प्रिय लगी, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जो बच्चे मुझे सर्विस का समाचार देते हैं उनकी चिट्ठी को भी मैं अपने नैनों से लगाता हूँ। और फिर कूड़ा कबाड़ा वाली चिट्ठी होगी तो बाबा कहते हैं वेस्ट पेपर बॉक्स में डालना पड़ता है। तो हमारी आपसे कल बातचीत भी हुई थी कि कभी भी बाबा के समक्ष जाकर के विशेष रोने धोने के कार्य बंद करो, समय नहीं रहा है। दुनिया को देखो, दुनिया वाले को देखो, फिर अपने आप को देखो। रोने का कोई मार्जिन ही नहीं, जितना उसने दिया है न जाने कितनों को उससे आधा भी नहीं, एक चौथाई भी नहीं मिला और हम रोते रहते हैं कि वो दुनिया की एक बड़ी कहावत है, कोई जूतों के लिए रोता है तो किसी के पैर ही नहीं होते, है ना। काश वो देख ले इस बात को कि न जाने इस दुनिया में बिना पैरों के भी है, मेरे पास सस्ते सही लेकिन जूते हैं और पैर भी ठीक हैं। चलिए खुश रहें आप सभी, संपूर्ण परिवार सहित आपके जीवन में खुशियों की ही क्यों, आनंद की वर्षा होती रहे निरंतर। और वो तभी होगी, हम कोई गुरु, हम कोई आशीर्वाद देने वाले कौन होते हैं, बाबा भी मना करता है, लेकिन ये सत्य है जिन आत्माओं के संबंध विश्व पिता के साथ, ब्रह्मांड के संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सत्ता, उसका रचयिता, उसके साथ जुड़ गए हों तो आनंद से भी ऊंचा कोई शब्द हो, कोई स्थिति हो, वो स्वतः ही आने लगती है। ऐसा है। और जिन्होंने पाया है, जिन्होंने कमाया है, वो जानते हैं क्योंकि वो इस अनुभूतियों में जीवन जीते हैं। तो आइए इस जीवन के आनंद में और चार चांद लगे, उसके लिए सुनते हैं बाबा की वो वाणी। देखो हमें किस ओर लेके जाती है। बाबा कहते हैं आज 21 शब्द बड़ा अच्छा है, दुनिया में हमारे लिए हर शब्द अच्छा है। 21 फरवरी 2023 की साकार मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी, क्योंकि हम योगी हैं, क्योंकि हम त्यागी हैं, क्योंकि हम तपस्वी हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज में, व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव, कोई भी दुनियावी सिस्टम है उसमें आसक्ति नहीं रखनी। खान पान तन जो भी है, मीठे बच्चे किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी। देह सहित सबसे पूरा बेघर बनना। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। एक प्रश्न बाबा का अपने उन बच्चों के साथ जो पढ़ रहे हैं, जो अपने आप को स्टूडेंट्स समझते हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी समझते हैं और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर रोज आते हैं पाठशाला में ये पाठ पढ़ने के लिए। कौन सा? आत्मा का पाठ। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप बच्चों को किस बात में आप समान बना देते हैं? किस बात में? गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को किस बात में आप समान बना देते हैं? बाबा कहते बच्चे, मैं फ्राक दिल हूं, फ्राक खुला दिल, बेहद की बुद्धि, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूं। ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो
लेकिन फ्राक दिल बनो। जब तक फ्राक खुलापन नहीं आएगा, खुलेपन से ऊपर से भी नहीं आएगा, याद रखना। याद करो सुदामा की वो बात, आगे चना गुरु मात दिए तेती ही तुम लीने चाबी, और हमें नहीं देने। आज भी हमारी भाभी ने आपको पोटली दी है चावलों की, छुपा के बैठे हो। अरे खोलो तो सही। बेचारा खोल नहीं रहा था, शर्म आ रही थी। ये बहुत सारी यादगारें इस ब्राह्मण जीवन में बहन भाइयों की हैं। वो सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, आपको एक वृत्तांत सुनाते हुए मुझे अति हर्ष होता है। बड़ी दादी के जमाने में एक बहुत ही गरीब भाई पहली बार गया, तो उसे पता पड़ा कि वहां कुछ दिया भी जाता है, गिफ्ट, क्योंकि परिवार है ना, जब हम बाबा की सौगात लेते हैं कुछ देते भी हैं। तो वो बड़ा, उसने कहा भाई मैं क्या दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो वो चीनी के वो बड़े बनाया करता था, है ना। तो उसने क्या किया, वो गोल गोल बना के नहीं की बजाय उसने पूरा डब्बा भर लिया उनसे, है ना। वो चीनी का लाल पीला हरा, बच्चे खाते हैं, हल्का भी होता है बहुत। और जब वक्त आया वहां सौगात लेने का, तो सबसे पहले जैसे ही वो गया और डब्बा रखा, तो दादी जी ने कहा ये भाई इधर आओ, ये क्या है। भाई पता नहीं कौन क्या है, इसमें कोई माल है, खजाना है, क्या है। तो कहा नहीं दादी जी, नहीं नहीं खोलो दिखाओ। इसमें सबके सामने खोला तो उसमें वो सारे निकले। दादी ने बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार से सबको वो वहीं पे ब्राह्मणों को स्वीकार कराया, जो भी जितना भी था। कमाल है, भगवान दिल देखता है, दिल वाले बच्चों को देखता है। ये नहीं देखता कि कितना क्या, नहीं, भावनाएं चाहिए ईश्वरीय कार्य के प्रति। और हैं ऐसे रतन जो भावनाओं से भरे हुए हैं, विवेक उनका काम कर रहा है। उनके पास नहीं होता है, मैं जानता हूं, लोन लेकर के, मैं किसी एक की नहीं, अनेकों रतन हैं इस विद्यालय में। अपने फैक्ट्री से, अपने बॉस से, अपने बिजनेस में से कहते हैं नहीं नहीं बाबा का कार्य पहले होना चाहिए, हम थोड़ा थोड़ा अदा कर देंगे। एक नहीं, बहुत है। और ऐसों से ही ये सारे बाबा का कार्य चल रहा है। बाबा खुश होता है ऐसे बच्चों को देखकर, सब कुछ लुटाने को तैयार होता है उन पर, जो अपना सब कुछ बाबा के सामने ओपन रखते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, फ्राक दिल, बाबा कहते जैसे मैं फ्राक दिल हूं, कख पल ले तुम्हें बादशाही देता हूं, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी, शुक्रिया मीठे बाबा, थोड़े पैसे से भी ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, बेझिझक बेधड़क। अब आगे सुनो, इसमें बच्चे कोई खर्चा नहीं, 3-4 का भी कल्याण हुआ, 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया, तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। वाह, देखो कार्य कितना ऊंचा किया। जहां मनुष्य से देवता 3-4 भी बन गए जिस स्थान से, वही स्थान तो सफल है। बाकी तो आप दुनिया के स्थानों का आप देख ही रहे हो। अहो सौभाग्य खोलने वाले का। सिर्फ अब बाबा की वार्निंग है, सावधानी है, खबरदारी भी है। सेंटर खोलने के, गीता पाठशाला खोलने के साथ साथ ये यूं ही नहीं है कि जो भी खोल ले, नहीं, साथ साथ सिर्फ सपूत बच्चा बनकर भी रहना है भाई। कभी काम क्रोध के वश होकर के सतगुरु की निंदा नहीं करानी। कंट्रोल योरसेल्फ, इतना तो रखो। बाकी बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, जितना किया उतना बहुत है। लेकिन सर्विस तो करो, लेकिन डिस सर्विस के निमित्त ना बनो। इतना अपने ऊपर अटेंशन जरूर रखो। किसी भी तरीके से अपने आप को अच्छा रखना है, अच्छा बनाना है, आदर्श बनाना है। अब कैसे बनाना है बाबा हर रोज बताते हैं। उनमें से जो चीज आपको लगती है वो अपने जीवन में अपना लो। ओम शांति। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं, बच्चे पूरा बेघर बनना है। अब बाबा ने मिसाल दिया ऊपर, कैसे बेघर बनना है। शादी होती है लड़की की या लड़के की भी, तो दोनों का उबटन होता है ना, पुराने पुराने कपड़े पहन के उनका पूरा वो बेसन से और ये वो, बिल्कुल।
तो बनवाह में रहना पड़ता है, फटे फुटे जैसे भी अपने सिंपल। तो बाबा वो सिखा रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे, तुम बच्चों को बाप समझाते हैं पूरा बेघर बना है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं अपने लिए। बाबा ने कहा कुछ नहीं चिंता करो, अपने लिए जब चिंता करते हो अपने और वो अपना, फिर हमारी चिंता छोड़ देता है। और जब हम निश्चिंत रहते हैं तो दुनिया भी उसी की और दुनिया वाला भी उसी व्यक्ति का है जो निश्चिंत रहता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, कुछ भी नहीं होगा तो भी सब कुछ मिल जाएगा, देह सहित कुछ भी ना रहे और कोई चीज में आसक्ति भी ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है। मीरा का देखो कितना गायन है, लोक लाज खोई है। मीरा भक्तों में बहुत उच्च कोटि की हुई है, आज भी जिनका इतिहास में भी नाम है। भक्तों के बीच में भी एक नारद और मीरा, ऐसे ऐसे और भी कई अनेक भक्त हुए हैं जो बाबा जिनको याद करता है। कम बात है, भगवान याद कर रहा है संगम पर ऐसी भक्त आत्माओं को। बाबा कहते बच्चे, मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई, सिर्फ पवित्रता के कारण कितना उसका नाम निकला। दुनिया में भी जो श्रेष्ठ कार्य करने के निमित्त बनते हैं वो प्योरिटी, उनकी मात्रा उनमें बहुत ज्यादा होती है। संसार में भी देखो भक्तिनी बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर बच्चे उस आत्मा ने जन्म जरूर लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है, तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। नशा दे दिया बाबा ने, सिर्फ मीरा नहीं, भक्ति वाली मीरा नहीं, ज्ञान की बुलबुल, ज्ञान की मीरा मस्तानी, प्रभु की दीवानी। तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए, परंतु वहां जाएंगे कैसे? उस लोक में, उस देश में, उस युग में। बाबा कहते मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, शांति, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है। तुम एक को शांति मिल जाए तो क्या होगा? अशांति तो सारी दुनिया है। बाप तो सारी दुनिया ही परिवर्तन करते हैं, चर अचर सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, प्रकृति भी परिवर्तन हो जाती है हम मनुष्य आत्माओं के साथ। एक को नहीं, वहां जितने भी होंगे सब, कल बाबा ने कहा था बच्चे वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। मुझे याद आया कि लिखा हुआ है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तपस्या माना कठिनाई किसी भी प्रकार की वहां नहीं है उस राम के राज्य में जो स्थापन किया हुआ है उसने, है ना। तो बाबा कहते बच्चे सुख धाम में देवताओं का राज्य है, सदैव सुखी रहते हैं। देवताएं इस भारत में सदा सुखी थे। अब वह राजधानी स्थापन हो रही है इस कलयुग में, तो बच्चे माया का ही राज्य है। शांति मिल न सके, शांति के लिए अलग जगह है बच्चे। कौन सी? परम धाम। यहां तो है ही माया का राज्य। शांति अलग, सुख अलग और माया का राज्य अलग। जानते हो सुख धाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता बच्चे। दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। देखो दोनों का बाबा भेंट करते हैं। बुद्धि में निरंतर ये बातें चलती रहें, तुलनात्मक। वैसे तुलना मत करो, परेशान हो जाओगे, लेकिन ये तुलना जरूर करो ईश्वरीय सत्ता में और संसार की सत्ता में क्या फर्क है, महसूस करो। फर्क महसूस करो, सतयुग में और इस घोर कलयुग में क्या फर्क है, फर्क महसूस करो। अब से पहले जब ब्राह्मण नहीं बने थे तब क्या जीवन था और अब क्या जीवन है, हीरे तुल्य। फर्क को महसूस करो, तभी तो दुनिया से अलग फर्क वाले आप भी महसूस किए जाओगे। जब तक आप इन बातों का फर्क नहीं महसूस करते, लोग भी आपके जीवन में फर्क महसूस नहीं करेंगे। फिर शिकायत लेके घूमेंगे, मेरी कोई सुनता नहीं है। अरे सुनाने वाले तो बनो, दुनिया सुनती है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अच्छा, बाबा कहते बच्चे देखो तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मनुष्य कहते हैं पार निर्माण
तो पार निर्वाण क्या, गया तो बच्चे कोई भी नहीं, शरीर छोड़ते हैं, अपने कर्मों के अकॉर्डिंग यहां ही कहीं भी जगह जन्म ले लेते हैं, जहां जीत वहां जन्म, है ना। यह इसी दुनिया में जिस चीज पर जीत पाते हैं तो उसी हिसाब से उनका जन्म होता है। तो बच्चों को होशियार होना है। सन्यासियों को भी समझा सकते हो, क्यों, वो भी तो भगवान के बच्चे, आदर्श हैं। इस देश, इस पूरी दुनिया को उन्होंने अपने पवित्रता के बल से, सन्यास के बल से अभी तक कंट्रोल किया है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो पूर्व में दादा लेखराज हुआ करते थे, तो वो बहुत ही संत महात्माओं की बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। ब्रह्मा का टाइटल प्राप्त करने के बाद ईश्वरीय सत्ता से, तब भी अगर कोई भक्त आत्मा आ जाती थी, अपनी गद्दी उठा के, बच्चा बैठो, बच्चे तुमने तो इस सृष्टि को पूरा थमाया है, वाह, ऐसे बनना है बाप समान, सभी का सत्कार सम्मान करते हुए। बाबा कहते हैं होशियार होना है। सन्यासियों को भी तुम बच्चे समझा सकते हो, उनसे भी कोई निकलेंगे जरूर, जो असुल देवी देवता धर्म के होंगे, वो झट ज्ञान को समझ लेंगे। हाँ, एक हमारे हैं जानने वाले, बहुत ही शुद्ध पवित्र देवालय के निमित्त थे वो, और दाढ़ी वाड़ी भी रखी। जैसे ही अचानक उन्हें ज्ञान मिला, अगले दिन आश्रम पे पहुंचे कोर्स करने के लिए। कोर्स करने के बाद किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं, जैसे ही कोर्स पूरा हुआ, समझ में आया, तपस्या जग गई, कनेक्शन जुट गया बाबा से। अगले दिन क्लीन सेव, परिवर्तन। दीदी कहती है क्या बात है, क्या बात है, नहीं बस अब सत्य मार्ग मिला है तो इसी पे चलूंगा। मुझे याद है जो वो देवालय का स्थान, जो कुछ भी था, वो अपने एक शिष्य के नाम कहा कि तुम अच्छे से संभालना इसको, करके सीधा पैंट शर्ट कुर्ता पजामा और वाइट आके बस 22 घंटे वो व्यक्ति जॉब में ड्यूटी करता था। मेरा जीवन का वो यादगार है। पानी तक नहीं पीना, भोजन हम ले जाते थे उसके लिए आश्रम से। मुझे वो दिन भूलते नहीं कभी। और आज भी बाबा के बड़े घर मधुबन में वो छठा बिखेर रहा है, सेवाएं दे रहा है, बहुत ही निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी स्थिति में रहते हुए। देखते ही सामने बस दो ही काम है, अपना कार्य करना और बाबा की याद में रहना। वंडरफुल, ये है आदर्श मूर्ति हम ब्राह्मणों में भी, जो कभी कभी याद आ जाती है। बाबा ने सन्यासियों का नाम लिया, बाबा ने कहा उनमें होंगे तो अवश्य निकल आएंगे, उनकी सेवा तो करो। ताजे गए होंगे तो झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो उनको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। देखो बच्चे, तुम जब सर्विस करते हो, किसी की भी सेवा करते हो, ये बहुत ही उच्च विचार वाली बात है। बाबा ने सिखाया है अपने बच्चों को, कोई संकल्प करके सेवा नहीं करो। सेवा का अर्थ ही है सेवा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सेवा और मेवा ये दुनियावी कहावत है। यहां मेवा के लिए हमारा मेवा राम खुद बैठा हुआ है। बच्चे, तुम्हें कभी किसी से पैसा नहीं मांगना, कुछ भी हो, यूं हाथ नहीं, करता नहीं, करता रहता है। एक को नहीं, हम सबको करता रहता है। जब गृहस्थियों को करता है तो निमित्त को क्यों नहीं। आने वालों के लिए कहते हैं हम, तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। तो जो उसकी गोद में ही बैठा है, उसके कार्य में ही निरंतर लगा हुआ है, उसके पास क्या कमी होगी। धीरज तो धर मनवा। जो जरूरत की चीजें हुई सेवाओं में वो जरूर आएंगी। और व्यक्तिगत तो कोई इच्छा रखनी भी नहीं चाहिए त्यागी तपस्वियों को। तो बाबा हमारे कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना, ज्ञान का धन, उनका जीवन श्रेष्ठ बने। वो आप ही करेंगे अगर उन्हें समझ में आएगा कि ये कार्य अच्छा है तो आप ही देंगे। कोई चित्र आदि लेते हैं, लिटरेचर खरीदते हैं, तो पूछते हैं दाम कितना है, बोलो बाबा तो गरीब निवाज है,
सर्विस फ्री है। इसमें सेवा में लगाते हैं। साहूकार होंगे तो देंगे तो हम और छपाएंगे। और कार्य को हैं ऐसे बाबा के बच्चे जो कई सेंटरों पे मैंने देखा है, हमारे जीवन काल में तो हैं, जिनको मैं याद करता हूं। कोई भी लिटरेचर, ये 10,000 का लिटरेचर दीदी आप हमारी तरफ से ले आना, है ना, और सबकी सेवा करना। अभी महाशिव जयंती का बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। बहुत आत्माओं ने अपना सफल किया गुप्त तरीके से। उस अज्ञात फरिश्ते का नाम नहीं ले सकता, लेकिन दिल खुश हो जाता है और हजारों आत्माओं तक, लाखों आत्माओं तक संदेश देने के निमित्त ऐसी आत्माएं बन जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर तन है तो तन लगाओ, मन है तो मन लगाओ। अगर दौलत की दुनिया में आप गए हो इस जन्म में, दौलत है तो दौलत भी लगाओ, बढ़ेगी, संगम पर भी बढ़ेगी, भविष्य में तो बनता ही है। तो हमारा मीठा बाबा कह रहा है बच्चे देखो, साहूकार आदि लोग होते हैं, सेवा में लगाते हैं। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि दुनिया में बनाते हैं ना बच्चे। यहाँ गरीब भी सेंटर खोल सकते हैं बच्चे, खर्चा नहीं है। समझो कहते हैं बाबा हम सेंटर खोलूं, गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं। हाँ बच्चे जरूर खोलो। अरे अपने घर में एक छोटा सा स्थान 1 घंटे के लिए दे दो। कौन सी आफत, कौन कब्जा कर रहा है उसके ऊपर। बल्कि बाबा का झंडा लहराएगा तो जो निकल के जाएंगे वो भी कहेंगे वाह वंडरफुल है। आपकी इज्जत, आपकी शोहरत भी बढ़ेगी और आपका वो स्थान भी सुरक्षित हो गया बाबा के हाथों में। बाबा कहते बच्चे देखो, हाँ क्यों नहीं खोलो। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अगर अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य, प्रजा भी बनेगी। और अगर कोई वारिश क्वालिटी का निकल गया तो इससे भी फिर बढ़िया और क्या हो सकता है। अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का जिन्होंने 3 पैर पृथ्वी दिए ईश्वरीय कार्य में। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। ये कार्य सपूत बच्चे ही करेंगे। कपूत क्या करें, कपूत तो ऊंच पद पा ना सके। क्या करें कपूत, उल्टा सर्विस में ही अड़ंगा डालते हैं। होंगे कुछ ऐसे जिनको बाबा याद करता है तो बाबा के ही पूत। अब वो सपूत नहीं है, भले कपूत ही है, तो क्या बड़ी बात है ना। तो कपूत को क्या वर्षा देंगे। तुम बच्चों को तो सतगुरु का शो करना चाहिए बच्चे। एक बात याद रहे, खबरदारी रखो। यज्ञ को भी डर लगता है। कौन सा यज्ञ, कौन से बड़े नहीं चाहते तो कार्य आगे बढ़े। कौन संस्था नहीं चाहती कार्य आगे बढ़े। लेकिन यहाँ धारणाएं हैं, यहाँ नियम है, यहाँ आदर्शवादी जीवन है, यहाँ चरित्र है, यहाँ पवित्रता की धारणा है, हर चीज है। तो इसलिए कभी कभी दिल धुक धुक करता है। इतना बड़ा कार्य करने के निमित्त तो बन गए और फिर अगर कहीं अपने को कंट्रोल नहीं किया, नहीं कर पाए तो डिसर्विस के निमित्त बन जाते हैं। मीठा बाबा कहता है बच्चे काम अथवा क्रोध में आए तो सतगुरु की निंदा कराए। बच्चे बहुत संभाल रखनी है अपनी, पग पग पर अपनी संभाल करो। हाथी फूंक फूंक कर पैर रखता है, बिल्ली फूंक फूंक कर दूध नहीं छाछ भी दे फूंक फूंक कर पीती है। ऐसे समझदार होशियार बनो, चालाक चतुर बाबा के कार्य में। कुछ नहीं, बाबा का झंडा निर्विघ्न लहराए। चलो कोई आए नहीं आए, लेकिन विघ्न डालने के निमित्त कभी बाबा से कहा करो एकांत में बैठ के, हे मेरे साजन, हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दोस्त, खुदा दोस्त, मेरी सदा बुद्धि को श्रेष्ठ और उच्च कोटि का रखना। कोई ऐसी दशा ना आए जिससे दिशा बदल जाए। अपने मन और बुद्धि को भी बाबा में समर्पित कर दो। बाबा हम बहुत बड़े नहीं बनना चाहते, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें शान नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन जो आपने जीवन दिया है इसमें कोई दाग ना लगे। हम तो मेहनत करेंगे, लेकिन आपको भी हमारी सुरक्षा का दायित्व रखना है, पूरा करना है।
ध्यान रखना है। आप करते हो, हमेशा बाबा के पास जाते हो, ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं ढिकाना नहीं, अरे इसीलिए बाबा के रूम बनाएंगे, इसीलिए बाबा को याद करना है। अरे कभी ऐसी दिल की बातें भी दिल वाला से करो तो बंद जाएगा और कभी आपके द्वारा कभी डिसर्विस नहीं होगी, गारंटेड है। बाबा बुद्धि को चेंज कर देता है, समय को चेंज कर देगा, लोगों की बुद्धियों को चेंज कर देगा आपके प्रति। भाई तुम गलत जगह आ गए हो, ये बंदा तो सही है, दूसरे हिसाब का है, आपसे गलत लोग फिर साइड हो जाएंगे। अच्छा, बाबा कहते बच्चे बहुत संभाल रखनी है, बहुत सब कुछ ये होना ही है दुनिया में, तो ये सब बढ़ेगा, कहीं सब्जी नहीं तो कहीं दूध नहीं, कहाँ बहुत खिटपिट चलेगी। भले आज हम भारत में हैं, लेकिन भारत में भी क्या सब एक जैसे तो नहीं है बेचारे, आज भी कई लोग बहुत गरीबी का जीवन जीते हैं। अगर तुम्हें अपने इस जीवन की तुलना ही करनी है तो उनसे करो जिनके पास आज भी जीवन में के जीने के लिए पर्याप्त सुख सुविधाएं साधन कुछ भी नहीं है। आपको तो बाबा ने सब कुछ दिया, तो बाबा ने कहा ये चीजें तो बढ़ेंगी बाहर, और बच्चे सब कुछ होना है, दूध नहीं मिलेगा, जहां तहां खिटपिट रहेगी, हंगामा होता रहेगा, परंतु तुम बच्चे बाप की याद में रहो तो सेफ रहेंगे। साक्षात्कार कराया था ना तुमको, अभी हो रहा है विनाश का, ब्रह्मा बाबा को कराया था और अभी हम भी तो क्लियर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ताश के पत्तों जैसी बिल्डिंगों का मिसाल बाबा दिया करते थे, और आज ऐसे ही जमींदोश हो जाती बड़ी बड़े महल, व्यक्तियों का पता नहीं लगता, आंकड़े बढ़ते जाते हैं। एक जगह की बात नहीं, होता ही है और आगे बढ़ता रहेगा। देखो बच्चे, तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर के बाबा को मिले हो। अच्छा, अब पूरा सौभाग्य प्राप्त करो, किससे? बाबा से। अब पूरा सौभाग्य प्राप्त कर लो। बच्चों को टोलपुट कहा जाता है, मीठे बच्चे, सिंधी में टोलपुट कहते होंगे, ब्रैकेट में लिखा है मीठे बच्चे, है ना। बच्चों को टोलपुट कहा जाता है, अर्थात मीठे बच्चे। मिठाई खिलाई जाती है ना बच्चे, वहां तो जिस्मानी मिठाइयां खिलाते हैं, ये है रूहानी मिठाई, बड़ी ऐसी बोलिए, शीतलता भी दे और मिठास भी घोले गले। बाबा कहते बच्चे मंजिल भारी है, जो रूहानी बाप तुम्हें जीवन देते हैं उसका ध्यान रखना है, देही अभिमानी रहना है। मंजिल बहुत बड़ी, इसमें मेहनत है। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वार्थ अपना कार्य भी करो। बाबा मना थोड़ी करते हैं, है ना। हाँ, दौलत भी कमाओ, अच्छे से मेहनत भी करो, भलाई ईमानदारी के साथ सर उठा के जीवन जियो, बल्कि सभी के सहायक भी बनो, जहां बनना चाहिए, है ना। ये भी याद रहे, जहां बनना चाहिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो, तो बहुत सारे वो लोग जो कुछ करना ही नहीं चाहते वो आपके ऊपर धाक लगा के बैठते हैं। ऐसों से बचो। हाँ, जहां जरूरत है वहां सहायक भी बनो, अपना पुण्य कर्म भविष्य के लिए भी जमा करो, वर्तमान में भी खुशी मिलती है इस याद। देखो बच्चे, शरीर निर्वाह काम भी करो, रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगी रहेगी, कमाई है ना बच्चे। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासों श्वास याद करो। जरूर बाबा, क्यों नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो आपको कौन याद करेगा, हम ही निमित्त बनेंगे। हे अर्जुन कहलाने के, विचार सागर मंथन करो, रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरण करेंगे उतना कमाई होगी। सर्विस तो बच्चे बहुत है। बाबा से पूछते हो तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे बैठो आराम से। हाँ, पूछते हैं अरे नेकी कर, वो भी पूछ पूछ कर नहीं। क्या भोजन करते हो पूछते हो? अच्छे कार्यों में तो बिना पूछे बिना कहे किसी को कहलवाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, खुद इतनी बुद्धि हो। बाबा ने कहा बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो। अरे बच्चे, सर्विस करने में पूछने की क्या दरकार है? शुभ कार्य कल पे नहीं, आज अभी तुरंत, बल्कि कोई बड़ा भी देखे तो खुश हो जाए, अरे वाह। जहां पर भी देखो, मैं एक नहीं, चाहे स्थूल सर्विस हो, सूक्ष्म हो, मनसा सेवा हो, व्यक्तियों की कैसी स्थूल सेवा भी हो, मैं कह रहा हूं
कोई बुजुर्ग है रोड पार कर रहा है, आप वहां खड़े हो, काहे के ज्ञानी हो, तुरंत उसकी हेल्प करो। ये पूछेंगे कि भैया आपकी मैं हेल्प करूं? नहीं। कोई बहन है, मान लो भाई है, बुजुर्ग है, बच्चा है, जो सर्विस जिन्हें चाहिए, आप विवेकवान तुरंत करो, उसमें बाबा ने मना नहीं किया है। दिल की दुआएं मिलेंगी तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगेंगे, सुरक्षा का कवच बन जाएगा। इस ब्राह्मण जीवन में भी स्थूल दुआएं भी चाहिए, स्थूल कर्म करके, ठीक है। और अज्ञानियों की भी दुआएं लेने के लिए कोई बाबा ने मना किया है क्या? माता पिता साथी सहयोगी या जिन्हें आप नहीं भी जानते, वहां पर भी फ्राक दिली से सर्विस में कूद पड़ना चाहिए। दुनिया में जो सर्प के, बिच्छू के, अन्य जहरीले जानवरों के, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों के जो जहर को झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, अगर उन्हें आधी रात में पता पड़ जाए बारिश हो रही है, खूब सब कुछ, कि फलानी जगह फलाने को ये हुआ, तो बिना कहे भाग खड़े होते हैं, आधी रोटी मुंह में रखे भाग खड़े होते। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला नहीं, हमारा ये सिद्ध ही इसीलिए हुआ है, अगर ये कल्याण की भावना छोड़ देंगे तो ये हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होगा। बाबा कहते देखो बच्चे, पूछने की क्या दरकार, बाबा ने लोक लाज का क्या कुछ ख्याल किया? अरे बादशाही मिलती है, मारो पुरानी संस्कार, पुरानी आदत, पुरानी बातों को ठोकर। बाबा ने कहा मारो ठोकर उन लोगों को भी जो आपके जीवन में श्रेष्ठ मार्ग में बिगड़ डालते, मारो ठोकर। कभी कभी बाबा नशा चढ़ाता है, हाँ, मरे मुर्दे से जिंदगी कब तक जिएंगे? कभी तो फैसले लेने ही पड़ते, निर्णय करना ही पड़ता है। हर एक का बच्चे, बाकी यहाँ पार्ट है अपना अपना, हर एक का कर्म बंधन बच्चे अपना अपना है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो, है तो, नहीं है तो चोरी करके थोड़ी ना लाओ, कि डकैती थोड़ी डालने, उसके लिए मनसा सेवा करो, उसके तन लगाओ, जीवन अपना अर्पित कर देते हैं बाबा के बच्चे को। पैसे हैं तो सर्विस में सफल करो बच्चे, यह तो बच्चे समझते हो, इस ज्ञान मार्ग में विघ्न तो पड़ने हैं भाई, ऐसे नहीं हो जाएगा सब कुछ। हाँ, कोई भी कार्य करने चलोगे तो उसमें विघ्न तो है, और जिसमें विघ्न ही नहीं हो कार्य क्या है ना। तो क्योंकि पवित्रता का सवाल है, खान पान की शुद्धता जहां सिखाई जाती हो, पवित्र जीवन सिखाया जाता हो, चरित्रवान बनना सिखाया जाता हो, वहां तो लोगों के पेट में दर्द होता ही है, ये तो पक्की बात है ना। लेकिन जिन्हें चलना है उन्हें चलना है, वो किसी को नहीं देखते, सिर्फ आगे अपनी मंजिल को देखते हैं। बच्चे कभी डरना नहीं है, बहुत बिगन आएंगे, मनुष्य बहुत गंदे हो गए, जीने नहीं देते हैं आराम से, गंदे गंदे कलंक लगाते हैं, कुछ नहीं मिलता तो अच्छे व्यक्ति को बदनाम करने के लिए आजकल सबसे बढ़िया तरीका है कलंक लगा दो। अरे भाई, इतना तो सोचो, जिस पे कलंक लगा रहे हो उसके साथ तुम भी कलंकित हो रहे हो, और जो है ही अच्छा, जो है ही सच्चा, तुम कितने भी कलंक लगा लो, कसाईयों के कोसने से कभी गाय हलाल नहीं हुआ करती। इसलिए बाबा कहते अच्छे लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए, लेकिन ये सब होगा। कलंक पहले भी लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी मनुष्य बनावटी बनावटी बातें करेंगे, किसी को सही रिस्पॉन्ड नहीं मिलता ज्ञान में तो जाकर के हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं सावधान, भल जाए कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना तुम्हें, करने दो करने वाले को, थक जाएगा एक दिन, आ जाएगा लाइन पे। ये ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी को पढ़ो, सुनो, महसूस करो उन बातों को वक्त वक्त पर। ब्रह्मा बाबा के लिए क्या क्या लोगों ने पत्रों में निकाला, उनमें से एक अव्यक्त बाप दादा से डायमंड हॉल में मिल रहा था। आया वहां से, किसी कारण से जब आया, उसने सेवाओं को देखा, उसने कार्य को देखा, उसने महसूस किया, तो बाबा के सामने अपने ऐसे दोनों हाथ रख दिए। बाबा, इन हाथों से आपकी बड़ी गिलानी की बातें लिखी हैं झूठी साची, अब आप इन्हें काट दो, मैं इसलिए आया हूं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे नहीं, अब जिन हाथों से आपने गिलानी लिखी उनसे बाबा की सत्य कहानी भी लिखो, क्या दिक्कत है? नहीं बच्चे, है ना। बाबा कितना महानता का धनी, ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा तो थे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, कोई निंदा करे, गुस्सा भी करे, तो भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। बच्चों को रिफ्रेश हो सर्विस करनी है, रिफ्रेश। खुद ही रिफ्रेश नहीं महसूस करेंगे तो दूसरे फिर कहेंगे तो बेचारे खुद ही परेशान है,
हमें क्या एहसान में लाएंगे। भल जानते तो हो दिन प्रतिदिन बाहर के कानून कायदे भी सुधरते जाएंगे। मतलब बाबा के यज्ञ में भी बाबा ने कहा, आज थोड़ा सा हटके शब्द बोला बाबा ने, दिन प्रतिदिन कानून कायदे भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, और क्योंकि वो दुनिया तमो प्रधान बन रही है, वहां तो चरमरा जाएगी स्थिति। लेकिन यहाँ जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उनके लिए हर रास्ते खुलते चले जाएंगे। हाँ, ये मैंने महसूस किया है। छोटी छोटी बातों के लिए कभी कभी कोई बड़ा तंग विघ्न का स्वरूप, आज वो बिल्कुल फ्री हैं। बहुत सारी बातें ना चाहते हुए भी फ्री करनी पड़ती हैं, क्योंकि अच्छों को भी आगे बढ़ना है। सिस्टम ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो सिस्टेमेटिक चल रहे हैं, बाबा के प्रति पूरा कुर्बान है, कहने का मतलब उन्हें अपने भविष्य की चिंता भी नहीं करनी। उनके लिए सब धीरे 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 अच्छा बनता जाएगा, उनको लोग समझते जाएंगे, यज्ञ भी समझता जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करनी, बस अपने को अच्छा रखना है। बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चे तो सतो प्रधान बन रहे हो, राज ऋषि हो, राज ऋषि तपस्या कर रहे हो, किससे? वानप्रस्थ में जाने के लिए। देखो बच्चे, राजयोगी हो, तुम क्या कहेंगे? राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला है परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे बैठ माताएं अगर समझाएं तो मनुष्य वंडर खाएंगे। बोलो, हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। अच्छा के बाद मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, और बाप दादा के ऊपर कुर्बान होने वाली ऐसी महा तपस्विनी दादे और दादियां जो अव्यक्त होकर के भी हम सबको कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी भाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आइए सुनते हैं मुरली का सार का भी सार, तंत का भी तंत। भल कोई निंदा करे परंतु गुस्से में नहीं आना, किसी से वाद विवाद नहीं करना, नींद को जीतने वाला बनना, रात को जाग कर भी बाप को याद करना, देही अभिमानी रहने की बच्चे मरते दम तक प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस कभी कम ना हो। आज वरदानी बाबा का वरदान है, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहज योगी सो सहयोगी सो सहज योगी भाव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भाव। जो सहयोगी हैं बाबा के कार्य में एक दूसरे के प्रति, वही सहज योगी है ना। सुनो, कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटूं, कल भी था और आज का भी वरदान हमें कल की वरदान की याद दिला रहा है। किसी डाली को अपना वो ना बनाओ, खुद छोड़ो तो छोड़ो। ब्रह्मा बाबा का बाबा ने मिसाल दिया। आज ही बाबा ने कहा, कई बच्चे इंतजार करते हैं कि ये परिस्थिति, ये स्थिति, ये समस्या, ये व्यक्ति ये मुझे छोड़े। अरे वो क्यों छोड़ रहा है? वो तुम्हें निचोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। छोड़ना तो तुम्हें खुद पड़ेगा, अगर खुद फ्रीडम चाहिए तो। यह छोड़े तो छूटूं, ये टकराव छोड़े तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। या तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। अब हम तपस्वी हैं, हमने बीच बीच में, अरे यहाँ कोई मगरमच्छ नहीं आएगा, यहाँ कोई शेर और वो डाकू हमला नहीं करेंगे। यहाँ ये अंतर्द्वंद चाहे किसी सफर में चलने वाले पैदा करें या अपने अंदर से हो, बस इन दोनों पर सावधान रहना है। होता है, सामने वाले का दोष नहीं होता, माया कराती है कि देखें कितने पानी में है और कितना आगे तक जा सकता है। ठीक है, इसलिए अटेंशन प्लीज, सेल्फ को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, खुद भी बढ़ो, औरों को भी बढ़ाओ। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे पढ़ाई में
ये विघ्न, ये माया, ये पेपर भिन्न भिन्न रूपों से आने ही है समय प्रति समय। तो इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति मुझे पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, ये करे वो करे, हैं वो हमें बढ़ाए तो बढ़ूं, वो हमारे सर पे, अरे कोई नहीं सर पे हाथ रखता है, सर कलम करने की सोचते लोग, याद रखना, ठीक है। बाबा के अलावा जिसे दुनिया में कहते हैं, सिवाय गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं आम पब्लिक के लिए, वही हितकारी होती हैं। बाकी जो बनी हुई है वो सोचो कि बड़ी हितकारी है, वो कहाँ से बनेंगी हितकारी, वो आपको नोच के ही आपको थोड़ा सा देने की सोचती हैं, और कुछ नहीं। ऐसे यहाँ पर बाबा आपका हितकारी है, बाकी भूल जाओ, बाकी बोलो जय श्री राम, ओम शांति, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे पास करना है, दूसरे पास नहीं करेंगे, मुझे पढ़ना है और मुझे पास करना है परिस्थितियों को, ऐसा इंतजाम करो, ऐसी स्थिति बनाओ अपनी। सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो। कभी सहयोगी और कभी वियोगी, कभी भूले कभी बिसरे, कभी याद किया, क्या ये नहीं। बाबा कहते हैं सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं, है ना। है ऐसी दिव्य आत्माएं, एक बार सहयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, कभी भूलते नहीं, उन्हें याद नहीं दिलाना पड़ता, और कई भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन स्थिति हिलने डुलने वाली नहीं, एक जैसी। स्लोगन है आज प्यारे बाप दादा का दिया हुआ, हम सभी को अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना है। बाबा अलग अलग तरीके से कहते हैं, सच्ची सेवा का अर्थ क्या है, आज भी बाबा ने बताया। अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, उमंग बढ़ाना, खुशी बढ़ाना, आनंद बढ़ाना, बच्चे यही सच्ची सेवा है। ओम शांति। आप सभी बाबा के खुश नसीब खुशहाल बच्चों को, अपने मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, चलिए पूर्ण विराम लगाते हैं, लगाम लगाते हैं अपनी जुबान पर, और कल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक आज की मुरली को सुनिए, घोटिए, मनन चिंतन करिए, और अपनी स्थिति को उच्च स्थिति बनाने से रोकिए मत, उसको घोटिए, बनाइए, चढ़ाइए नारायणी नशा, मौलाई मस्ती चढ़ाइए। बाबा खुश, बाबा के बच्चे खुश, और आप भी खुश। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चले बाबा की यादों में खो जाएं, कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ सेकंड ही सही।